मोहन सिंघल जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मधु ग्रोवर जी, असिस्टेंट गवर्नर इंटरनेशनल रोटरी क्लब से आए हुए हैं। आप भी अपने विचार हमारे सामने व्यक्त करेंगे। Om Shanti. Galaxy of leaders on the dais, guests, dear sisters from each and every corner of the country. Namaskar, Sat Shri Akal, Adab, and very good evening to all of you. आप सभी देश के कोने कोने से इस वुमेन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और परमपिता शक्तिशाली शिव बाबा से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप आज जिस मकसद को लेकर यहाँ आए हैं वो मकसद आपका पूरा हो। जी हाँ, आज हमारा मकसद महिला एवं हिंसा मुक्त समाज, यही तो हमारा मकसद है। आज यही हमारी कामना भी है और यही हमारा ड्रीम भी है। आज हमारे चारों ओर जो भयानक वातावरण बन चुका है, हमारे चारों ओर अत्याचार, द्वेष, हिंसा, भ्रष्टाचार का माहौल इस कदर फैल चुका है कि कभी कभी तो सांस लेना भी मुश्किल लगता है। चेहरे से न जाने खुशी गायब सी हो गई है। दिल हमेशा डरा डरा सा रहता है। चिंता और स्ट्रेस इतना हावी हो गया है कि कभी कभी तो हम अच्छा भला इंसान भी हमें बीमार लगने लगता है। आज इस माहौल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो ये महिला एवं हिंसा मुक्त समाज का जो ये महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, इसके लिए मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और कंग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे को उठाकर विश्व में एक नीट एंड क्लीन सोसाइटी देने की कोशिश की है। सवाल आज ये उठता है कि आखिर इतनी हिंसा क्यों? हमारा समाज इतना मैला क्यों हो चला है? क्यों हमारा सिस्टम इतना बैड सिस्टम हो गया है? चारों ओर अत्याचार, द्वेष, हिंसा का वातावरण बढ़ता चला जा रहा है। मुझे जो मुख्य कारण मुझे समझ में आता है वो है नैतिक पतन। हमारा आज नैतिक पतन हो रहा है। हमारी नैतिकता इस कदर गिर चुकी है कि हम अपने सिवा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हैं। महिला जो मॉरल एजुकेशन की कर्णधार है, हमने उसी महिला पर ही अत्याचार कर दिए हैं। आज या यूँ कह सकते हैं कि समुद्र में ही हमने जहर घोल दिया है, तो साफ पानी पीने की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? आर वी गिविंग देम चांस टू डिलीवर द मॉरल वैल्यूज? नो। आज हमारी अंतर आत्मा, इनर कॉन्शियस, जिसे हम चेतना कहते हैं, आज वही चेतना हमें पल पल डायरेक्ट करती है, हमें डायरेक्शन देती है और वही चेतना हमें ऊंचा उठा सकती है, महान बना सकती है, खुशी दे सकती है, शांति दे सकती है। वही चेतना हमें समाज के लिए उपयोगी बना सकती है। पर अफसोस कि वही चेतना आज मर चुकी है। हमें सोचना होगा, समाज को हिंसा मुक्त बनाने के लिए हमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व हिंसा को रोकना होगा। इस मैटर को यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी डिस्कस किया गया था कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकली अनइक्वल पावर रिलेशन बिटवीन men and women, and that power that against women is a most crucial social mechanism by which women are forced into subordinate position as compared to the men. तो सवाल आज ये उठता है, समाज को हिंसा मुक्त बनाना होगा,
और महिलाओं पर अत्याचार को खत्म करना होगा। जब ये संभव हो पाएगा तभी महिला समाज में अपना बेहतर योगदान दे पाएंगी। बेशक पुरुषों की अपेक्षा ये योगदान बेहतर, क्रिएटिव, मोर इफेक्टिव होगा। आज अगर हम ये सोचें कि क्या ये 2-3 दिन की कॉन्फ्रेंस क्या हमें कुछ दे पाएगी, कुछ कर पाएगी? जी हाँ, इसे 2-3 दिन की कॉन्फ्रेंस की बात न कहकर एक छुपी हुई क्रांति ज़्यादा कहना उचित रहेगा। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है दिल्ली रेप कांड का। आपने सुना होगा, देखा होगा कि दिल्ली रेप कांड में एक दिन के लिए सभी लोगों ने इकट्ठे होकर इस केस के अगेंस्ट जंतर मंतर पर इकट्ठा होना था। वही एक दिन एक महीने का रूप ले लिया और लोगों का ऐसा हुजूम उठा कि उस एक महीने का जो लोगों का बैठना वो उस गुनाहगार को सजा दिलाकर ही खत्म हुआ। इसका दूसरा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। लास्ट ईयर 14 फरवरी 2013 में 1 बिलियन राइजिंग इज ए लाइव एग्जाम्पल। 1 बिलियन महिलाओं ने एक साथ एकजुट होकर महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं की हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो इस 2-3 दिन की वुमेन कॉन्फ्रेंस को एक 2-3 दिन की बात नहीं समझा जाए, इसे एक हिडन, एक छुपी हुई क्रांति कहा जाए तो बहुत उचित होगा। और मेरा ये मानना है कि आप जब यहाँ से जाएं, कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके जाएं, तो इस कॉन्फ्रेंस के इस टॉपिक की बात अपने घर पे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सर्कल में, अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर बताएं। And tell them that you are going to participate in the movement, violence against society. And make it clear that violence-free society is a better society for every human being. आज आए हुए सभी गेस्ट्स का मैं बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक का पैनल सेशंस के दौरान भी खुलकर इसकी चर्चा की जाएगी। और आप सभी का मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ और ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी श्री गंगानगर हेडक्वार्टर की विजय दीदी का और सविता दीदी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आकर आने का और मुझे अपनी बात शेयर करने का मौका दिया। मेरे साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक गाने की 2 लाइनें आप मेरे साथ ज़रूर दिल से गुनगुनाएंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद बहन मधु जी।